हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ेंगे मैथ में हम लोग का अभी चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हम लोग का एक सीरीज चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चार वाला रैखिक समीकरण। तो उससे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। इसके बाद फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बारे में देखेंगे। तो पहले इसको खत्म करते हैं। इसका 2-3 लेक्चर हो चुका है। 2-3 लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से देखिएगा। और नहीं तो फिर वीडियोज में जाके देखिएगा, वीडियोज में पता चल जाएगा। 1 2 3 करके ऐसे बना दे रहे हैं सब, वहां से देख लीजिएगा, ठीक। और आप लोगों को बता दें कि अभी रैंकिंग कोर्स जो नहीं खरीद पाए हैं, रैंकिंग कोर्स, उसको सभी लोग परचेज कर लीजिए। लास्ट डेट 20 तक ही है। लास्ट डेट पेमेंट करने का लास्ट डेट कितना है? 20 तक। इसके बाद पेमेंट रिसीव नहीं लिया जाएगा, किसी का भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और इसमें क्या क्या फैसिलिटी आप लोग को देंगे वो आप लोग देख ही रहे हैं। क्विज उधर चल ही रहा है, क्विज टेलीग्राम में चल रहा है। टेलीग्राम में जो ज्वाइन नहीं हुए होंगे वो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम में। और इसमें आप लोगों को फैसिलिटी रहेगा कि सबके साथ, मतलब हर एक किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सबके साथ कांटेक्ट किया जाएगा। सबके साथ कांटेक्ट होकर और सबसे बात किया जाएगा, सबका प्रॉब्लम सुना जाएगा, हर एक चीज का सोल्यूशन यहाँ दिया जाएगा। केवल और केवल 200 रुपया में। कोई 1000 रुपया नहीं है, कोई 500 रुपया नहीं है, कोई 299, कोई 399, कहीं का कोई नहीं। बस आराम से 200 रुपये पेड कीजिए और जितना ज्यादा हो सके बेनिफिट उठाने की कोशिश कीजिए। लास्ट डेट याद रखिएगा 20 तक। और इसमें कोई ऑफर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार हम 1000 करेंगे और बोलेंगे कि ठीक है 2 दिन के लिए ऑफर है, 2 दिन के लिए ऑफर है 700, 600, 500, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बस एक सेम रेट, सेम चीज है, एकदम 200 रुपया पेड करना है। और जो इधर फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है यूट्यूब में, वो तो चलते रहेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगा। जो कंटेंट दे रहे हैं वो चलते रहेगा, ठीक। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बोलता क्या है। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा। बोला क्या था कि दो संख्याओं का योग कितना है? 12 है। तो दो संख्या है, मतलब क्या? दो संख्या 3 4 4 5 6 7 ऐसे है। तो दो संख्या, दोनों संख्या का योग कितना मान लेते? एक संख्या x, दूसरा संख्या y, दोनों संख्या को जोड़ने पर हम लोग को 12 मिल रहा है। तो ये तो संख्या, मतलब संख्या का जोड़ रहे हैं दोनों को। जैसे 4 5 दोनों को जोड़े तो क्या मिला हम लोग को? 9 मिला। लेकिन ये संख्या आया कैसे? संख्या कितना था? ये 45 था। तो 45 कैसे आया? 10 गुने 4, 10 चौका 40 और 5 45, ऐसे ही तो आया। मतलब कि 4 क्या है? 10 टाइम्स है, इसमें 5 जोड़े। उसी तरह से इसको यहाँ से नंबर निकालने के लिए, यहाँ से संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 10x प्लस y करेंगे, ठीक। और बोलता क्या है? जब हम लोग इसको इंटरचेंज करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं? इसको इंटरचेंज मतलब कि बदलते हैं, तो एक नई संख्या मिलता है। एक क्या? जब हम लोग देखिए, जब हम लोग इसको बदलते हैं, बदलने पर एक हम लोग को नई संख्या मिलेगा। जैसे ये क्या है? यहाँ 45 था। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 54 मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी तरह जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा? अभी 10y प्लस x मिलेगा। कैसे? सो देखिए यहाँ से अभी हम लोग क्या किया? अभी 10 टाइम्स क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 10 पचे 50 प्लस 4, मतलब 10 चौका 10 पचे 50 और 4 54 मिला। 45 का उल्टा क्या हो जाएगा? 54। ये ऑप्शन रहेगा तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन नहीं रहेगा तब के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं। बदलने पर क्या आ जाएगा? 10x प्लस y। और ये जो नई संख्या है, ये पुरानी संख्या से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। जैसे देखिए पहले क्या था? हम लोग को 45 था। जब हम लोग इसको चेंज किए तो 54 मिला। तो ये जो 54 है वो कितना ज्यादा है 45 से? तो 54, 45 और 5 50 और 4 यानी 9 ज्यादा है। तो उसी तरह इसमें बोल रहा है। तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा? 10y प्लस x क्या है? ज्यादा है। किसे? 10x प्लस y से 18 क्या है? ज्यादा है। बस यही इसमें लॉजिक लगता है। ये सब ना 8 क्लास में पढ़े होंगे कि दो संख्याओं को जोड़ने के बाद इतना आ रहा है। जब उसको हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करने के बाद वो पहली संख्या से 18 अधिक है, तो कौन सी संख्या है जो है रिक्वायर्ड नंबर? संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कैसे ज्ञात होगा वो देखिए, इसको अभी मिटा देते हैं। तो यहां से सॉल्यूशन करते हैं। 10y
प्लस एक्स, ये सब इधर ले आते हैं, माइनस 10x माइनस वाई बराबर 18। तो 10y में से y गया 9y, यहाँ क्या बचेगा माइनस 9x बराबर 18। तो यहाँ से अगर करेंगे तो y माइनस एक्स दिख रहा होगा, y माइनस एक्स, 9 में से 18, 9 दूनी 18। तो एक हम लोग को मिला x प्लस वाई बराबर 12 और एक हम लोग को मिला y माइनस एक्स बराबर 2। कैलकुलेशन कीजिए तो इसको उलट देते हैं, इधर रख देते हैं माइनस एक्स प्लस वाई, ये कैंसल आउट हुआ। यहाँ 2y बराबर 12 और 6 18, y बराबर 2 9, सॉरी 12 और 2 14 न होगा, तो y बराबर 2 सते 14 7 होगा। और x प्लस वाई यानी x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 5, मतलब x बराबर हम लोग क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो देखिए x बराबर यहाँ क्या 5, x बराबर 5 और y बराबर क्या मिला 7, यानी देखिए 5 7 7 5 12, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 12 मिलेगा। और संख्या क्या है 57 है, संख्या 57 है। और ये देखिए जब इसको हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा 75 मिलेगा। और ये 75 57 से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा, देख लीजिए 8 7 15 के 5 5 1 6 1 7 75 आ गया। 57 से 18 ज्यादा 75, यही तो बोल रहा था। अगर ये डायरेक्ट हम लोग को ऑप्शन रहता है कि ऑप्शन डायरेक्ट 57 तो 57 आराम से निकाल देते। कैसे निकालते, दोनों को जोड़ते, दोनों को जोड़ने के बाद 12 आ जाता, ठीक है। और जब दोनों को जब देखते कि इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी इंटरचेंज करने के बाद दोनों इसको आगे पीछे कर रहे हैं, आगे पीछे करने के बाद 75 मिल रहा है। और वो 75 पहली संख्या पहले कितना था 57 था, तो 57 से 75 कितना ज्यादा है प्लस 18 ज्यादा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ट्रिक से। तो ऑप्शन से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम में ज्यादा बेटर ऑप्शन से ही रहता है, लेकिन ये भी सीखना जरूरी है। मान लीजिए नहीं वैसे समझ में आ रहा है तो प्रोसेस वाइज से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोनों बताए हैं, ऑप्शन से भी और ऐसे भी। तो जनरली ऑप्शन नहीं था इसमें, इसी के चलते इसको ऐसे ही ले लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि दो नंबर द सम ऑफ टू नंबर इज 1000, मतलब दो संख्याओं का योग कितना, दो संख्याओं का समेशन यानी x प्लस x, दो संख्याओं का समेशन कितना है 1000 है। और बोलता है कि एंड द डिफरेंसेस बिटवीन देयर स्क्वायर, और इस दोनों के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। इस दोनों के बीच का स्क्वायर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 25 6000, मतलब कि 25 6 256 पर 3 जीरो। तो देखिए दो संख्या, दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई, यहां दिया हुआ है क्या x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है हम लोग को 1 2 3 1000 दिया हुआ। और बोलता क्या है कि इस दोनों के स्क्वायर का यानी एक्स स्क्वायर, इस दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हम लोग को दिया हुआ है, दिया हुआ है 256 पर 1 2 3। यही सब है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। ये ना कभी इस सब तो अलजेब्रा में आप लोग डायरेक्ट पढ़ते होंगे कि x प्लस वाई बराबर 1000 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर इतना दिया हुआ है, तो नंबर ज्ञात कीजिए। ये सब तो आप लोग डायरेक्ट अलजेब्रा में पढ़ते थे, लेकिन यही अलजेब्रा का ही पार्ट है। ये क्या आता है लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि एक जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहता है ना, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछता है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछता है। तो अलजेब्रा से ही रिलेटेड है ये सब। तो बोलता क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर इतना है, तो बोलता है फाइंड द नंबर, तो नंबर ज्ञात कीजिए। नंबर कितना होगा, एक्स बराबर क्या होगा वाई बराबर क्या होगा। तो यहां से नंबर निकालना तो एकदम आसान है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बताए हैं क्या ए माइनस बी ए प्लस बी, आप लोग भी जानते होंगे ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ भी वैसे ही करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर ये वाला नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे 26 जो भी है 25 6 पर 1 2 3, और यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ इतना, तो एक्स माइनस वाई यहाँ से निकाल लीजिए। तो 25 6 पर 1 2 3 में से घटाना होगा कितना 1 2 3 इधर दे देना होगा, 1 यहाँ दे देना होगा, 1 2 3 6 में से 1 क्या 5, और इधर भी 5 और यहाँ दी 255 इतना देना होगा। तो x माइनस और सॉरी घटेगा थोड़ी ना, यहाँ गुना है तो ये भागा ना होगा, ये क्या होगा यहाँ डिवाइड होगा,
तो यहाँ ये डिवाइड कीजिए, 1 2 3, ये से ये कैंसल आउट, तो हम लोग को क्या मिलेगा, x माइनस वाई बराबर 256 मिला। x प्लस वाई बराबर इतना, x माइनस वाई बराबर इतना, तो आराम से यहाँ से सोल्यूशन कर सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 1000 और यहाँ से x माइनस वाई बराबर 256 जोड़ दीजिए, ये कैंसल, यहाँ 2x होगा, यहाँ 6 5 10 2 12, x से कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से क्या मिलेगा, 2 से भागा दीजिए, 2 छक 12, डायरेक्ट 2 से 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, यानी x बराबर क्या हम लोग को मिला, 628 मिला। अब y बराबर निकालना है तो ये 628 इसमें पुट कर दीजिए। x माइनस वाई बराबर 256 था, तो y बराबर हम लोग को निकालना है, तो कैसे करना होगा, x माइनस 256 बराबर y कीजिए, और क्या 628 में से घटा दीजिए 256, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 2 गया 372 वाई, यानी एगो संख्या कितना होगा 628 और दूसरी संख्या क्या 372। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, इसको मजाक में नहीं लेना है कि बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, पूछा हुआ है इसलिए बता रहे हैं, और जो जो पूछा हुआ है उसी को मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। और ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, और जो भी पेड कोर्स है उस पेड कोर्स को परचेज कर लीजिए, वहां पे क्वेश्चन का भरमार मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा वहां पे, क्वेश्चन भी मिलेगा, डाउट भी सोल्यूशन किया जाएगा, हर एक चीज होगा। तो ये समझें क्या बोल रहा था, दो संख्या, दोनों संख्या का योग कितना, समेशन कितना 1000, और दोनों संख्या के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है इतना, तो बोलता है कि x और y का वैल्यू निकालिए, तो x और y का वैल्यू ऐसे करके निकाल सकते हैं आराम से। ठीक, एज वाला क्वेश्चन भी आता है, सोच लीजिएगा एज वाला, कि हम अभी 20 साल के हैं, मेरा भाई 3 साल बड़ा है, एक मेरा भाई 2 साल नहीं, मेरा भाई कितना छोटा है, मेरा भाई 6 साल छोटा है या 5 साल छोटा है। तो अगर 3 साल पहले, ऐसे करके मतलब आता है क्वेश्चन एज से रिलेटेड, आयु से रिलेटेड, तो वो भी करवाएंगे, लेकिन वो आज नहीं, वो अगले दिन करवाएंगे, आज एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आज एक लास्ट क्वेश्चन। और आप लोग को ध्यान रखिएगा, ट्रेन से रिलेटेड और एज से रिलेटेड, ट्रेन और एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन कल करवाया जाएगा, कल। आज केवल सिंपल वाला, और एक क्वेश्चन और देखते हैं, लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं, वो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। और ट्रेन और ट्रेन मतलब रेल होता है, हाँ, ट्रेन और एज से कल क्वेश्चन करेंगे, और उसके पहले थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट भी बताना रहता है, तो ऐसे ही डायरेक्ट उस पर नहीं घुसेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन में याद रखिएगा, एक भाग वाला आता है ना फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसको याद रखिएगा, ये काम देगा। भाज्य मतलब क्या आता है, इसका इंग्लिश बोलते हैं डिवाइडेंट, DIVIDENT, डिवाइडेंट बराबर डिविजर, DIVISOR, इंटू क्यूसेंट, QUOTIENT, क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, REMAIND, इसको याद रखिएगा। और इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, बोलता क्या है कि यदि दो संख्या से 3 गुना, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंदी में इंग्लिश में भी है, यदि दो की संख्या से 3 गुना बड़े को छोटे से विभाजित किया जाता है तो हमें भागफल के रूप में 4 और शेषफल के रूप में 3 मिलता है। इसके अलावा यदि 7 गुना छोटी संख्या को बड़े से विभाजित किया जाता है तो हमें भागफल के रूप में 5 और शेषफल के रूप में 1 मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें बड़ा से एक बार डिवाइड कर रहे हैं, एक बार छोटा से डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, लेट कर लेते हैं क्या है कि बड़ा वाला संख्या क्या है, x है, बड़ा वाला संख्या x है और छोटा वाला y है। बड़ा वाला संख्या क्या है, x है, और छोटी वाली संख्या क्या है, y है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बोलते हैं, क्या बोलता है, यदि 2 की संख्या से 3 गुना बड़े को छोटे से विभाजित किया जाता है, यानी 3 गुना, ये क्या है, ये है बड़ा है और ये छोटा है,
तो 3 गुना बड़े को छोटे से क्या किया जाता है, छोटे से विभाजित किया जाता है। यानी ये बड़ा है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटका से भाग दे रहे हैं। तो छोटका से भाग दे रहे हैं, छोटका से भाग दे रहे हैं, तो जो भाग दे रहे हैं वो क्या है, भाजक होगा, मतलब डिवीजर होगा। तो छोटका से भाग दे रहे हैं, छोटा कितना है, छोटे से भाग दिया जा रहा है तो हमें सॉरी, छोटे से विभाजित किया जा रहा है, तो छोटा कितना है, y है, y से विभाजित किया जा रहा है, तो हमें भागफल के रूप में 4 भागफल, देखिए 4 से हम लोग क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, 4 से सॉरी छोटका मतलब क्या, y से भाग दे रहे हैं, और भागफल हम लोग को कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और शेषफल हम लोग को कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिएगा। बोल रहा क्या, यदि 2 की संख्या से 3 गुना बड़े को, यानी ये कोई संख्या है, उसका 3 गुना बड़े को, यानी ये 3x को y से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। जब y से भाग देते मतलब y छोटा है, इससे भाग देते हैं, तो भागफल हम लोग को 4 मिलता है, और शेषफल हम लोग को कितना मिलता है, 3 मिलता है। तो एक कंडीशन ये हो गया, मतलब कि 3x बराबर 4y प्लस 3। तो यहां से क्या हम लोग को मिलेगा, 3x माइनस 4y बराबर 3। एक इक्वेशन बना। अब फिर सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है शोध की, इसके अलावा यदि 7 गुना छोटी संख्या को, अभी फिर से बोलता है क्या कि अभी 7 गुना छोटी संख्या को, तो छोटी संख्या क्या, y था, तो इसका 7 गुना क्या हो जाएगा, 7y। छोटी संख्या 7 गुना, देखिए एकदम आसान है। यदि 7 गुना छोटी संख्या को बड़े से विभाजित किया जाता है, बड़ा हम लोग को कौन सा, x, तो बराबर होगा, बड़ा से विभाजित कर रहे हैं, यानी बड़ा से इसको भाग दे रहे हैं, तो क्या भाजक हो जाएगा, x हो जाएगा। x होने के बाद हमें भागफल के रूप में 5, यानी ये जो भागफल है क्विसेंट है, इसके रूप में हम लोग को 5, क्योंकि 5 गुना होगा, और शेषफल हम लोग को कितना मिलता है, 1 मिलता है, 1। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, नंबर, यानी x, ये बड़ी वाला संख्या ज्ञात करना है, और छोटी वाला संख्या ज्ञात करना है। दोनों संख्या ज्ञात करना है, x और y ज्ञात करना है। वही तो था, एक बड़ा संख्या एक छोटा संख्या। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, 7y, यहाँ से 5x इधर कर देते हैं, 5x बराबर 1। तो इस दोनों को क्या कर देना है, कैलकुलेशन कर देना है। जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं कहीं से कुछ कटने का संभावना है, नहीं है, तो दोनों में गुना कीजिए। 1 से यहाँ है 3, इसमें 5 से गुना कर दीजिए, और इसमें 3 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा। देखिए 5 तिहाई 15x माइनस 5 का 20y बराबर 5 तिहाई 15। अब इसमें भी क्या कर देना, 7 या 21y माइनस 5 तिहाई 15x बराबर 3। अब इसको उठा के यहाँ ले आइए, तो ये इधर माइनस 20y है, तो यहाँ माइनस 20y रहने दीजिए, और ये प्लस 15 है, प्लस 15x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 15। ये कैंसल आउट होगा, इसमें से घटाइए तो क्या हम लोग को मिलेगा, यहाँ y मिलेगा, और यहाँ 15 और 3 हम लोग को क्या मिलेगा, 18। तो यहाँ से y बराबर 15, 3, 18, यानी y बराबर क्या, जो y छोटा संख्या था तो वो 18 मिला। तो बड़ा संख्या निकालना, तो बड़ा संख्या कोई एक में पुट कर देंगे, वहां से निकल जाएगा। y बराबर इसमें पुट करते हैं, तो हम लोग को क्या था, 3x बराबर 18, 18, 18, 18 तिहाई 54 और 3 57, 4 3 57 में 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3 और 2 27, 3 9 27, 19 2 38, 19 तिया 57। ठीक है, 18 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72, सॉरी 18 चौक 72 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 4 है। 72 में से 3, 72 और 3 76, सॉरी 72 और 3 75 में 3 से 25 दिया, 75 25। तो x बराबर क्या हम लोग को मिलेगा, 25, और y बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, 18। यही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो इसके लिए ये जरूरी था। तो देखिए जहां पे भी आप लोग को वर्ड वाला, जहां पे भी प्रॉब्लम दे, वर्ड प्रॉब्लम दे, कि जहां पे मेंशन किया हुआ है कि हाँ इसको जोड़ने के बाद ये आ रहा है, मतलब कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, तो वहां तो थोड़ा समस्या रहता है, वहां समझना पड़ता है। तो यही है, बेसिक है, इसको तो ध्यान में रखना होगा। जब तक इसको ध्यान में नहीं रखिएगा, अगर एक्स वाई नहीं मानना है तो डायरेक्ट इससे बना लीजिए, भाज्य बराबर भाजक बने भागफल प्लस एस प्लस, दिमाग में ही मानना होगा। लेकिन एगो कंडीशन तो मानना होगा, यानी यहाँ दोनों का वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करवाना होगा। एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल से। ट्रिक क्या होता है, ट्रिक तो यही है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो फिर आगे बढ़ना होगा। तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। ट्रिक जनरली ज्यादातर कहाँ काम देता है, जब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे,
तो वहां पे पूरा ट्रिक काम देगा। मिश्रण मिक्सचर पढ़ेंगे तो वहां पे ट्रिक पूरा काम देगा। तो आज इसको यहीं तक छोड़ते हैं, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे एज के बारे में और ट्रेन के बारे में और मिश्रण के बारे में भी पढ़ना है कि पानी में दूध मिला दिए इतना, ताकि ठगाइए मत आप लोग दूध खरीदते हैं तो, कि पानी में दूध मिला दिए इतना तो उसमें दूध कितना परसेंटेज है, ये सब बताया जाएगा। सब जो जो आप लोग का सिलेबस में वो सब बताया जाएगा। ठीक, तो आज बस इसको यहीं तक खत्म करते हैं। और आप लोग रैंकिंग कोर्स जरूर खरीदिए सभी लोग। पेमेंट सब बहुत लोगों का आ रहा है और जो अभी तक नहीं नहीं कर पाए हैं पेमेंट, वो कर लीजिए। 20 तारीख से पहले सभी लोग कर लीजिएगा। मेरे को पूरा विश्वास है कि सभी लोग सपोर्ट भी कीजिएगा, सभी लोग पेमेंट भी कीजिएगा। आप लोग